अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं सेल्फ इरफान अली। टुडे 20th of April 2020। चलिए आज का जो हमारा लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स साथ साथ पढ़ते रहिएगा, फिर एंड पे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ही दफ़ा अगर बर्डन आ जाए तो उसको कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अपना काम साथ साथ करते रहें। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। एमसीक्यू नंबर 1 है हमारे पास। पी सबशेल हैज़ हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि शेल्स और सबशेल्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो उनके बारे में हमने बताना है कि उनमें से जो 4 सबशेल्स होते हैं हमारे पास SPDF, उनमें से जो पी सबशेल है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो ऑप्शन है 4 हमारे पास। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो पी जो है वो शेल नंबर जो आपको पता है सेकंड है SPDF, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 2, डी सबशेल हैज़ हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि डी सबशेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एस देन पी, उसके बाद फिर डी, हमारे पास डिवीजन क्या है जी 2 6 देन 10। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन जो सी है हमारे पास वो है राइट आंसर। सो नंबर सेकंड का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है 10, यानी कि ऑप्शन सी। नंबर 3, according to a Bohr atom should ऑप्शन ए collapse, ऑप्शन बी exist, ऑप्शन सी resist या फिर ऑप्शन डी none, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। अपने रदरफोर्ड और बॉहर्स की जो एटॉमिक थेरीज थी उनको पढ़ा था, उसमें यानी कि उनके मुताबिक एटम को जो है वो कोलैप्स करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, रेजिस्ट करना चाहिए, या फिर आपके ख्याल में क्या है। तो अकॉर्डिंग टू बॉहर एटम शुड एग्जिस्ट, यानी कि ऑप्शन जो बी है इसका वो करेक्ट आंसर है, यानी कि एटम का जो है वो वजूद बाकी रहना चाहिए, क्योंकि ना तो वो अपने ख़ास मदार में रहते हुए ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना एनर्जी एमिट करता है, अपने ख़ास मदार में चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के गिर्द। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Next is number 4. What was the thickness of the gold foil used by Rutherford? Rutherford ने जो गोल्ड फॉयल यूज़ की थी उसकी थिकनेस क्या थी। ऑप्शन ए 0.004 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 0.04 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 0.40 सेंटीमीटर या फिर इनमें से कोई भी नहीं, नन। ठीक है, सो आप इनमें से आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल वाला, तो इसमें जो ऑप्शन बी है यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है 0.04 सेंटीमीटर, यानी कि 4 दफ़ा पॉइंट के बाद 4 दफ़ा 0 है फिर 4 है सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सो ऑप्शन जो बी है MCQ नंबर 4 का वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारे पास है नंबर 5, प्रोटॉन इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज। प्रोटॉन यानी कि इनमें से प्रोटॉन तो है ही, लेकिन इनमें से जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये भी है, ये भी कहते हैं उसको। ठीक है, ये भी कंसिडर होता है। ऑप्शन ए कैथोड रेज, ऑप्शन बी कैनाल रेज, ऑप्शन सी पॉजिटिव रेज या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। सो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि प्रोटॉन जो कैनाल रेज भी कंसिडर होते हैं और पॉजिटिव रेज भी कंसिडर होते हैं। इसीलिए कोई एक आंसर अगर आपके पास सबसे पहले आपको नज़र आ जाए तो फ़ौरन से उसको इन सर्कल या टिक नहीं कर दे, इसलिए बहुत ही ध्यान से सारे ऑप्शंस पहले पढ़ने हैं। ठीक है, बेशक आपको पहली नज़र में पहला आंसर ठीक लग रहा है, ठीक है, 4 के 4 ऑप्शंस पढ़ने हैं, देन फिर जो आपको सही लगता है उसको इन सर्कल करना है। ठीक है, सो बोथ बी एंड सी जो है कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज भी कंसिडर होते हैं प्रोटॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर 6, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड
इन इलेक्ट्रॉन जो था वो किस ईयर में डिस्कवर हुआ था? ऑप्शन ए 1876, ऑप्शन बी 1879, ऑप्शन सी 1895, ऑप्शन डी 1900। तो आपने कैथोड रेज वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें जो है आप लोगों को पता होना चाहिए इन 1895, यानी कि 1895 ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सर विलियम क्रुक्स ने जो है ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और कैसे किया था ये सारा आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है। सो यहाँ पर आपने सिर्फ MCQs का आंसर देना है, रीज़न पेश जो है वो नहीं करने का, ठीक है। आपने जस्ट इतना बताना कि किस ईयर में उसने जो है इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड किया था। सो ऑप्शन सी 1895। नंबर 7, व्हाट वाज द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब? डिस्चार्ज ट्यूब में जो प्रेशर था जिसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, ठीक है, तो वो इनमें से क्या था? ऑप्शन ए 10 raised to power 4 एटमॉस्फेरिक, ऑप्शन बी 10 raised to power 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन सी 10 raised to power 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से जो ऑप्शन ए है हमारे पास वो करेक्ट आंसर है, 10 raised to power 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये एक लो प्रेशर के तौर पर भी कंसिडर किया जाता है। सो ऑप्शन ए is the correct answer for MCQ number 7. Number 8, the concept of orbit was introduced by, orbits का जो concept था वो किसने introduce करवाया था? हमें orbits को आपको पता है हम shells भी कहते हैं, energy levels भी कहते हैं, तो different नाम से इनको हम पढ़ते हैं। So option A प्लांक्स, ये कुछ साइंटिस्ट के नाम है आप लोगों के पास, इनमें से हमने बताना है कि जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? बी रदरफोर्ड, सी बोहर, डी गोल्डस्टाइन। तो कॉन्सेप्ट जो था वो ऑर्बिट का वो इंट्रोड्यूस करवाया था बोहर ने। बोहर का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पे जो आपको पता है बेस करता है, तो प्लांक्स भी एक साइंटिस्ट था, उसने अपनी थ्योरी पेश की थी, ठीक है। तो उसने हमें ये इंफॉर्मेशन दी थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेवोल्यूशन करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है, ख़ास ऑर्बिट्स में, अपने ख़ास मदारों में। तो रदरफोर्ड ने जस्ट हमें ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रेवोल्यूशन करते हैं, तो ऑर्बिट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो हमें नहीं दिया था। ऑर्बिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बोहर ने, एक साइंटिस्ट बोहर ने हमें बताया था कि वो अपने ख़ास मदार में हरकत करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर नंबर 8। द नेक्स्ट वन इज़ एम शेल कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 2, 8, 18, 32। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन हो सकती है? शेल्स आपको पता है KLMN, ठीक है, KLM आपको डिवीजन भी पता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी पता है आपको, 2, 8, 18, 32 वाली, ठीक है। सो यहाँ पे नंबर 3 पे है हमारे पास 18, यानी कि जो ऑप्शन सी है हमारे पास वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। के शेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन हो सकती है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन हो सकती है, सो एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन हो सकती है। सो ऑप्शन सी इज़ 18, right answer is 18 for number 9. Number 10, second energy level is, second energy level वो कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी एल, ऑप्शन सी एम, या फिर ऑप्शन डी एन। तो आप लोगों को एनर्जी लेवल्स के बारे में पता है, शेल्स के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, शेल्स और सब शेल्स के बारे में। फर्स्ट एनर्जी लेवल जो होता है वो के शेल होता है, सेकंड एनर्जी लेवल जो होता है वो एल शेल होता है। सो यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेकंड एनर्जी लेवल इज़ एल शेल, ठीक है। और इसके पास जो एनर्जी होती है वो के शेल से ज़्यादा होती है, ठीक है, इट हैज़ मोर एनर्जी देन के शेल। इसी तरह थर्ड जो हमारे पास होता है वो एम शेल, और फोर्थ एन शेल, ठीक है।